इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम हम्बल, इमाम मालिक। इसके अलावा जो मुक़ल्लिद नहीं है, चारों इमामों में से किसी इमाम के साथ वाबस्ता नहीं है, फॉलो नहीं कर रहा, उसे हम कहते हैं गैर मुक़ल्लिद। मुक़ल्लिद तो वो हो गया जो चारों इमामों में से किसी के साथ अटैच है, वो मुक़ल्लिद। जो चारों इमामों के इनकार के बाद कहता है मैं खुद से ही सब कुछ जानता हूँ, मैं किसी को नहीं मानता, डायरेक्ट अल्लाह रसूल से मैं लेता हूँ, वो गैर मुक़ल्लिद है। और उलमा ने लिखा है कि वो गुमराह है। जो किसी इमाम का पैरोकार नहीं होता वो गुमराह है। ये इजमा है। आप पता है शरीयत में चार, कुरान, सुन्ना, इजमा, कयास, इजमा हो चुका है कि इस पे इन चारों इमाम में से किसी इमाम को पैरवी करेगा तो वो राहिद हस पे है, अगर किसी का भी फॉलो नहीं है तो वो गुमराह है। इस बात पे इजमा है। तो चार ही सतून है, कुरान, सुन्ना, इजमा, कयास। इसका मतलब है इजमा को छोड़ता है तो वो गुमराह है। वो खुद से बना कैसे बंदा, मुझे नहीं समझ आती, खुद से मोटरसाइकिल का मैकेनिक हो जाता है, उसे सारा पता चल जाता है कहाँ कहाँ तारे कहाँ, खुद से मोटरसाइकिल खोल के मैकेनिक बन जाए, खुद से जहाज़ खोल के बन जाए, कोई उस्ताद ना हो, कोई उसको समझाने वाला, खुद से डॉक्टर बन जाए, ऑपरेशन सारे करना शुरू कर दे, हो सकता है? किसी ना किसी को लीड करना पड़ेगा, किसी को फॉलो करना पड़ेगा उस शोबे में, जिस शोबे में वो कुछ सीखना चाहता है, उस शोबे के उस्ताद को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये शोबा दीन सबसे ऊपर है। कुरान और हदीस हमारे पास अरबी लैंग्वेज में है, हम अजमी हैं, अरबी भी हों तो इतनी बहुत सारी राज की बातें जिस पे नबी अलैहिस्सलाम, फिर सहाबा, ताबीन, फिर आइम्मा ने उस पर रिसर्च किया और उसको तरतीब दिया, और ये सारा होता कुरान और हदीस से है। किसी इमाम की अपना कोई कौल फेल नहीं है कि वो अपना हुक्म नाफिज कर रहे हो, यूँ करो वहाँ करो। उन्होंने वो कुरान और हदीस को जमा कर दिया एक जगह। नमाज के मसाइल हैं, कुरान से उठाए, हदीस से उठाए, एक जगह जमा कर दिए। वुज़ू, गुस्ल, पाकी, पलीती, हलाल, हराम, जो भी मसाइल हैं दीन के, उन्होंने कुरान और हदीस, सहाबा की ज़िंदगी, ताबईन की ज़िंदगी से अखज़ करके उसको एक जगह जमा करके हमें आसानी के साथ ये किताब दे दी। इसका नाम कानून शरीयत। इसके अंदर शरीयत सारी, अगर मुझे आप कोई भी जितना मर्जी वो पढ़ ले तो वो ये चीज़ें अखज़ नहीं कर सकता। ज़िंदगियाँ लगती हैं। और उन इमामों से, इमाम मालिक से जो सहाबा के शागिर्द हैं, इमाम शाफ़ी, इमाम हम्बल, इमाम अबू हनीफ़ा, ये कोई आम से लोग नहीं थे। इनके बाद कोई भी इन काम पल्ला नहीं होगा, ना हो सकता है, इजमा हो गए, उसको फॉलो करो, डायरेक्शन मिल रहा है। तो कोई भी शरई मसला है, इन चारों में से किसी एक इमाम को फॉलो करना लाजम है, वरना कोई किसी इमाम का मुक़ल्लिद नहीं है तो इस्तिलाह में गैर मुक़ल्लिद कहा जाता है, और उलमा ने उसे कहा कि वो गुमराह है, वो अनफालिड है। और ये भी मसला ज़हन में रखें, इन चारों इमाम में से किसी एक को फॉलो करना होगा। उन्होंने जो इमाम मालिक ने जो तरतीब दे दी हैं, शाफ़ी, हम्बली, हनफी, जो उन्होंने शरीयत कुरान और हदीस से निकाल के पूरे इस्लाम को खंगाल के ज़िंदगियाँ लगा के जो एक बना दिया है, आपने उस एक को फॉलो करना है। अगर आपने इमाम अबू हनीफ़ा को मुक़ल्लिद कर लिया है, आप उसके मुक़ल्लिद हो गए तो आप उसी पे चलेंगे। ये नहीं होगा कि आप किसी जगह या किसी मसले में जाके कहेंगे मैं इमाम, इस मसले में मैं इमाम मालिक को फॉलो करता हूँ, ये नहीं होगा, या इस मसले में मैं हम्बल को फॉलो करता हूँ, ये नहीं होगा। आप हम्बली हनफी हैं तो हनफी से ही आपको चलना होगा। अब इनका आपस में छोटा मोटा नमाज के टाइमों का होता है इख्तिलाफ, कि जो कोई जल्दी, जैसे कहीं हुजूर ने जल्दी पढ़ी, कहीं थोड़ा देर पढ़ी, तो किसी इमाम ने कहा कि जल्दी, किसी ने कहा थोड़ी सी, देखा नहीं कुछ अजान पहले थोड़ा, ये होता है। लेकिन ये कि आप एक को फॉलो कर लें। अगर आप हनफी में हैं तो वो है, मालिकी हैं, शाफी हैं, आप उसको फॉलो करें, और एक दूसरे के पीछे नमाज हो जाती है अगर वो मुक़ल्लिद हो। हम्बली मुक़ल्लिद है, रफ़ा यदैन एक इमाम करता है तो उसके पीछे अगर, क्योंकि वो मुक़ल्लिद है तो मुक़ल्लिद के पीछे हो जाती है। तो जो मुक़ल्लिद नहीं है तो उसको जब गुमराह कह रहे हैं, कुरान और सुन्ना इजमा के साथ उसको गुमराह कहा जा रहा है, तो फिर उसके लिए इमामत का कोई कंसेप्ट नहीं। तो बाहर क्या है, आजकल सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आपको कहते हैं जी खुद से करना पड़ता है, पान शापी चीज़ें, जनरल स्टोरी, मेडिकल स्टोरी, छोटी छोटी चीज़ें खुद से नहीं कर सकते, हमें कहीं उसके शागिर्द बनना पड़ता है, उससे सीखना पड़ता है। तो इतना बड़ा दीन बगैर किसी उस्ताद के यार वो कैसे समझ जाएगा।
कितने ज़्यादा कुरान में ऐसी आयत हैं जो मनसूख हो चुकी हैं, बहुत सारी जो नासिख हैं, बहुत सारी जो कुरान हदीस के साथ मुख्तलिफ जाविये से देखा जाता है। इतना कहाँ से आपके पास समझ आ गई? हाँ, जिन्होंने ये सर्च कर रखी है, सहाबा हैं, ताबी अइम्मा हैं, आप उनको फॉलो करें तो आपको आसानी के साथ दीन की सही डायरेक्शन मिल जाएगी, आप गुमराही से बच जाएंगे। ये मसला लाजमी ज़रूरी है कि जो जिस इमाम का पैरोकार है सब चीज़ों में उसी का ही पैरोकार होगा। अब ये लोग कई इकट्ठी 3 तलाक़ें दे के कह देते हैं जी एक हुई है, 10-10, 20-20 तलाक़ें दे के फिर कहते हैं जी एक हुई है। मैं बारहा खुद प्रैक्टिकल कितने घरानों को जानता हूँ, कितने बच्चे बच्चियाँ मेरे अपने स्टूडेंट कभी जो नाजरा पढ़ते थे, भाई 3-3 बार तलाक दे दी फिर सुलह, फिर 5 बार तलाक दे दी फिर सुलह, फिर ओ भाई कोई हदबंदी भी है? कुछ है कौन भाई? हनफी। अब अभी इमाम हनफी के नज़दीक इकट्ठी हों या लहदा हों, 3-3 है। तरीका बेशक गलत है कि 3 इकट्ठी गलत तरीका है, लेकिन उन्होंने कहा 3 है। आप जब खुद कह रहे हैं कि मैंने 3 दफ़ा कहा तो आप उसको एक कैसे कर देंगे? तो ये चीज़ें कि जिस इमाम को आपने फॉलो किया है उसी के मसले पे आपने चलना है। अब इमाम हनीफा के मुक़ल्लिद हैं तो वो 3-3 ही हैं, एक नहीं हो सकती। इसी तरह नमाज़ों के औकात हैं या वज़ू गुस्ल के मसले हैं या दूसरे छोटे छोटे मसले हैं, बाकी अकायद सबका सेम है। अल्लाह के बारे में, नबियों के बारे में, कुरान के बारे में, कब्र के बारे में, हशर, जन्नत, दोज़ख, हिसाब, वो सब डायरेक्शन सब एक ही हैं सारे इमाम। लेकिन ये फ़िक़ी मसाइल जहाँ थे, पाकी पलीती, ये छोटे छोटे जो मसाइल, वहाँ इमाम का एक दूसरे का अपनी अपनी रिसर्च है। तो आप जिस इमाम को फॉलो करेंगे वो आपको सीधा रास्ता ही होगा, आपको वो सही गिना जाएगा, आप गुनाहगार नहीं होंगे। उम्मीद है समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मज़ीद अमल की तो